देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे होते रहेंगे। हमको चुनाव लड़ना है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। ये फैसला जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देना है और जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करना है। राजा का व्यक्तित्व कहता है कि आप चुनावी पर्चा भरें और चुनावी पर्चा भर के आप करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करें और चुनाव हारे जीते इसका सोचे भी ना, बस चुनाव लड़ना है। राजा का व्यक्तित्व। और राजा का व्यक्तित्व कहता है कि भले आपके पास पैसे ना हो, आप जमीन बेच करके चुनाव लड़ें। आस पास के पड़ोसियों का भी जमीन फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके बेच दिए। दूर दराज के लोगों को बढ़िया बुलाए और उनको बरगला करके मेरा ही खेत है, मेरा ही जमीन है, मेरे बाप दादा परदादाओं की जमीन है कह करके उसको फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके बेच दिए और चुनावी मैदान पर पर्चा दाखिल करके खड़े हैं, डटे हैं, बिल्कुल लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, शिक्षा में क्रांति लाएंगे। दोनों एकदम ये दिखाना है कि दमखम के साथ कोई लड़ रहा है चुनावी मैदान पर। राजा का व्यक्तित्व। और राजा का व्यक्तित्व कहता है कि आप जीत की लड़ाई के लिए ना लड़ें, आप ये दिखाने के लिए लड़ें कि कोई था मैदान में जो लड़ाई लड़ रहा था, आपकी तरफ सबका नजर हो। ये होता है राजा का व्यक्तित्व। और राजा का व्यक्तित्व कहता है कि भले दुनिया हंसे आपकी हार पर और आप मुस्कुरा रहे हैं, मने मन में मुस्कुरा रहे हैं। अगली बार बताएंगे हम, फिर से पर्चा भरेंगे हम और दिखाएंगे कैसे चुनाव जीता जाता है। अगली बार फिर भर दिए पर्चा, पड़ोसियों के जमीन को बेचे, बाप दादाओं की जमीन को बेचे, पैसा जुटाए, यहाँ से वहाँ से बिल्कुल एकदम कट्टे की नोक पर फिर गए नामांकन दाखिल करने। पार्टी से टिकट मांगने गए, कांग्रेस से टिकट मांगे, नहीं मिला। बीजेपी के पास जाओ, बीजेपी को टिकट मांगे, उसने भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी बची थी, उसके पास जाओ, वहाँ जा कर के बढ़िया एकदम दमखम दिखाओ और पर्चा दाखिल कर दो पटपड़गंज से। चुनाव ऐसे लड़ो कि पूरी चर्चा आपकी होनी चाहिए, जीतने वाले से ज़्यादा चर्चा आपकी हार की होनी चाहिए। ऐसा चुनाव लड़ो। ये होता है राजा का व्यक्तित्व। राजा का व्यक्तित्व गुरु बना रहना चाहिए। राजा का व्यक्तित्व, तब जाकर के मज़ा आएगा जीने में।